बढ़ेंगे आगे। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने इस्तीफा दे दिया है। आनंद बोस इस वक्त दिल्ली में है और उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया है। बोस पिछले 3.5 साल से बंगाल के गवर्नर थे। बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है और इससे ठीक पहले गवर्नर का इस्तीफा हैरान करने वाला है। सीवी आनंद बोस ने इस्तीफे की कोई वजह नहीं बताई है, सिर्फ इतना कहा है कि उन्होंने राज्यपाल के तौर पर काफी वक्त बिता दिया है और अब वो पदमुक्त होना चाहते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस के इस्तीफे पर हैरानी जताई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुष्टि की कि बोस के इस्तीफा देने के बाद तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। तो पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने इस्तीफा दिया है सीवी आनंद बोस ने। हालांकि उन्होंने इस इस्तीफे के पीछे की वजह नहीं बताई है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है, लेकिन इस्तीफा उनकी ओर से दिया गया है और इस पर हर कोई हैरानी जता रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने भी इस पर हैरानी जताई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि सीवी आनंद बोस के इस्तीफा देने के बाद तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। तो फिलहाल अब क्या निर्णय लिया जाता है ये देखना होगा, लेकिन राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा है सीवी आनंद बोस ने। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गई हैं। कंचन, क्या कुछ जानकारी? पश्चिम बंगाल में चुनाव से ठीक पहले राज्यपाल का इस्तीफा देना हैरान करने वाला है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जी नतीजे देखिए, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने का लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब वक्त आएगा जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और पश्चिम बंगाल के में चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। लेकिन उसके पहले अगर गृह मंत्रालय की तरफ से राज्यपाल को लेकर के नामों का ऐलान होता है, उनके इस्तीफे की बात निकल के सामने आती है, नए राज्यपाल की नियुक्ति की बात निकल के सामने आती है, तो जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में कुछ तो खेला होबे की तरफ इशारा जरूर हो रहा है। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बात की स्पष्ट कैसे जानकारी ही नहीं, मेरे से पूछा ही नहीं गया, मुझे तो बस पता चला, मुझे तो बताया गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे की कोई जानकारी अब तक प्राप्त नहीं हो। ये भी लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि इस्तीफा देना और इस्तीफा लेना दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन जिस तरीके से लगातार, चाहे हम पश्चिम बंगाल का जिक्र कर ले, चाहे लद्दाख का जिक्र कर ले, चाहे बिहार का जिक्र कर ले, चाहे दिल्ली का जिक्र कर ले, इन तमाम राज्यों में, चाहे हम तमिलनाडु का जिक्र कर ले, लगातार जो एक के बाद एक राज्यपालों को, उपराज्यपाल के इस्तीफे हुए, नए उपराज्यपाल और राज्यपाल की वहां पे नियुक्तियां की गई, तो ये सीधे जानकारी जो है वो गृह मंत्रालय की तरफ से आई। एमएचए की तरफ से ये जानकारी मिली है कि इनको बदला गया है, इनको यहाँ से हटाया गया है। लेकिन वजह क्या है, इसका स्पष्टीकरण होना अभी बाकी है, क्योंकि अभी उन लोगों की तरफ से कोई बात निकल के सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, इतना तो तय है कि जब पश्चिम बंगाल में ये राज्यपाल थे तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में कई तरीके के टकराव भी देखने को मिले थे, कई तरीके के मतभेद भी देखने को मिले थे। लेकिन अचानक से विधानसभा चुनाव से पहले इतना बड़ा फेरबदल, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह हो सकती है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से कंचन ऐलान किया गया है कि तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाल सकते हैं, इस संबंध में क्या जानकारी? जी संभाल सकते हैं नहीं, उनकी नियुक्ति हो चुकी है। अगर बात कर ली जाए तो आरएन रवि को अब पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। जिस तरीके से ये सभी राज्यपाल, उपराज्यपाल ने अपना इस्तीफा देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा और द्रौपदी मुर्मू ने उनके इस्तीफे को स्वीकार किया और इसी के बाद गृह मंत्रालय एमएचए की तरफ से कई नाम निकल के सामने आए और उसके बाद उन नामों पर भी सहमति बनी और आरएन रवि को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। लेकिन अगर जिक्र कर ले कि आरएन रवि है कौन, तो ये पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं जो कि विरोधी अभियानों और पूर्वोत्तर भारत पर शांति वार्ताओं के लिए ये जाने जाते हैं। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था और राजनीतिक उठापटक के बीच उनकी जो नियुक्ति है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एसआईआर का मुद्दा जो लगातार हो रहा है, वहां पे लगातार जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, सबके बीच उनकी जो नियुक्ति है उसको बड़ा माना जा रहा है। उसी के साथ प्रशासनिक फैसले और संवैधानिक मर्यादाओं के प्रति उनकी जो निष्ठा अक्सर चर्चा में रही है और बंगाल में केंद्र और राज्य के बीच संबंधों के लिए उनका कार्यकाल बेहद अहम होगा, ये बात मानी जा रही। अहम होगा यानी कि अब आरएन रवि ही पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हो चुके हैं।
सिर्फ और सिर्फ उनको अपना पदभार संभालना, उनको शपथ लेना, ये तमाम जो औपचारिक प्रक्रियाएं हैं इनका होना बाकी है। लेकिन हाँ, चुनाव से पहले इतना बड़ा फेरबदल देखना होगा कि आखिर इसके पीछे जो राजनीतिकरण है, या इस्तीफा स्वयं दिया गया या इस्तीफा दिलाया गया, इसके पीछे की मंशा क्या है, चुनाव के दौरान किस तरीके से तस्वीर निकल के सामने आती है, ये सब एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इन सबके जवाबों के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा उन्नति, उसके बाद तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी। जी बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से बंगाल की राजनीति आगे बढ़ती है चुनाव से पहले, इस खलबली के बाद ये भी देखना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कंचन आपका तमाम